वोल्टेज डिवाइडर जैसे कि आपको उसका नाम ही बता रहा है, ये एक ऐसा सेटअप रहेगा जो वोल्टेज को क्या करेगा बेटा, डिवाइड करेगा। डिवाइड करेगा मतलब समझा नहीं सर हम लोग को? लाइक कैसा है ना, समझो एक मेरे पास डिवाइस है, एक छोटा डिवाइस है मेरे पास, वो काफ़ी वोल्टेज सेंसिटिव है। क्या है बोल? वोल्टेज सेंसिटिव। वोल्टेज सेंसिटिव मतलब समझो उसकी लिमिट है 10 वोल्ट की, अगर 10 वोल्ट से ज़्यादा का वोल्टेज उसको मिला तो जल जाएगा, ऐसा काम नहीं करेगा, ख़राब हो जाएगा। अब मैंने इसको एक सर्किट में लगाया है, लेकिन मसला ये है कि इस सर्किट को जो बैटरी चला रही है वो 100 वोल्ट की है। तो कितने वोल्ट की है? 100 वोल्ट की। अगर इस छोटे डिवाइस को सर्किट में ऐसे ही छोड़ दिए और गलती से भी 10 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज का सप्लाई डिवाइस को मिला तो डिवाइस क्या हो जाएगा बेटा? ख़राब हो जाएगा। तो ऐसे सब केस में हम लोग वोल्टेज डिवाइडर का इस्तेमाल करते हैं। वोल्टेज डिवाइडर की खास बात क्या होती है मालूम? इसके इनपुट में आप ज़्यादा वोल्टेज दोगे और ये आउटपुट में आपको कम वोल्टेज देगा। आउटपुट में क्या करेगा बोल? मतलब मैं क्या करूँगा, जो 100 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 100 वोल्ट की जो बैटरी लगी हुई, तो ये जो मेरा छोटा डिवाइस है इसके बीच में वोल्टेज डिवाइडर का सेटअप बना दूँगा, तो ये आने वाले 100 वोल्ट को 10 वोल्ट में बदल करके मेरे डिवाइस को देगा। समझ में अच्छे से? अब कैसे काम करता है ये, इसका एक सिंपल सा लेआउट आपको दिया है, एक्चुअल डायग्राम नहीं दिया, लेआउट दिया हुआ है आपको। जैसे समझिए अपनी मेन बैटरी है जिसका ईएमएफ है समझो एप्सिलॉन, ठीक है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। अब मैंने क्या किया, पहला तो मेरे पास रास्ता था कि मैं डायरेक्ट इससे अपने डिवाइस को कनेक्ट कर दूं, डायरेक्ट किससे कनेक्ट कर दूं बोल? डिवाइस से। लेकिन फिर इस केस में डिवाइस क्या हो जाता है बेटा? डैमेज हो जाता है। क्यों डैमेज हो जाता है? समझिए बैटरी 10 वोल्ट से ज़्यादा की, तो यहाँ पे 10 वोल्ट से ज़्यादा का सप्लाई होता है, तो डिवाइस क्या हो जाता है बोल? ख़राब हो जाता है। करेक्ट है? तो हम लोग क्या करते हैं, ये डिवाइस को सर्किट में डायरेक्ट लगाने की बजाय पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करके वोल्टेज डिवाइडर को बनाते हैं। कैसे बनाते हैं सर? एक लंबा सा वायर यहाँ पर हम लोग ले लेंगे, ठीक है, 1 मीटर 2 मीटर जितना भी, या छोटा डिवाइस है तो कम, एक वायर हम लोग यहाँ पर ले लेंगे और क्या करेंगे मालूम? समझ, इस पॉइंट वायर का नाम है ए बी। इस वायर के पॉइंट ए के पास हम लोग डिवाइस लगाएंगे, पॉइंट ए के पास डिवाइस लगाएंगे और फिर एक स्लाइडर के थ्रू इसको वायर से वापस कनेक्ट कर देंगे। स्लाइडर, स्लाइडर समझते हैं बेटा? ठीक है, एक स्लाइडर के थ्रू हम लोग इसको वापस से डिवाइस में कनेक्ट कर देंगे। तो अगर आप नोटिस करोगे तो ये वायर पोटेंशियोमीटर की वायर की तरह काम कर रहा है और ये जो स्लाइडर है किसकी तरह काम कर रहा है? जॉकी की तरह। करेक्ट है? अब देख, ये इतना लेंथ अलग रहेगा, इसको L1 बोल दो, और ये इतना लेंथ अलग रहेगा, इसको L2 बोल दो। अब पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या था? वोल्टेज प्रोपोर्शनल होता है किसको? लेंथ को। तो आप इस स्लाइडर से इसको जितना आगे पीछे करोगे, इसका लेंथ जितना चेंज करोगे, यहाँ पर मिलने वाला वोल्टेज भी उतना क्या होगा बेटा? चेंज होगा। तो मैंने लेंथ को कम रखा है, तो ये दोनों पॉइंट का लेंथ कम है तो वोल्टेज भी कम रहे, और अगर इसका वोल्टेज कम है तो इसको पैरेलल में कनेक्टेड डिवाइस का वोल्टेज भी क्या रहेगा? कम रहेगा। दिस सेटअप इज नोन एज वोल्टेज डिवाइस। कैसे निकालते हैं सर वोल्टेज की वैल्यू? एकदम सिंपल है, इधर ध्यान से देखना। V प्रोपोर्शनल होता है L के, प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी तो क्या आता है बेटा? K। एक K को क्या बोलते हैं हम लोग? K को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। भूल गए क्या? K को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। बताया भी था, इसको क्वेश्चन भी आया था बोर्ड में इसके ऊपर। K का नाम क्या बेटा? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो किसी भी पॉइंट का वोल्टेज कैसे निकाला जाता है? K इंटू L ना। तो ये इतने पॉइंट का वोल्टेज कैसे निकालोगे बोल? ये इतने पॉइंट का वोल्टेज कैसे निकालोगे? K इंटू L1। और ये पॉइंट का वोल्टेज क्या रहेगा बोल? K इंटू L2। ये आपका आउटपुट वोल्टेज है जहां पर आपका डिवाइस लगा हुआ है। समझ अच्छे से? दिस इज योर आउटपुट वोल्टेज। समझ, ये बैटरी 100 वोल्ट की है, पर मुझे इसको कितना देना है? 10 वोल्ट ही देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है। समझ में रहे? अगर इसको डायरेक्ट यहाँ कनेक्ट करता तो पूरा का पूरा 100 वोल्ट इसको मिलता, डिवाइस खराब हो जाता। लेकिन अभी मैंने ऐसा पोटेंशियल वोल्टेज डिवाइडर का सेटअप यहाँ पे लगा दिया। अब समझो ये जो L1 है ना, L1 इसकी वैल्यू आई है 5 सेंटीमीटर। कितनी आई बोल? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। या फिर मीटर में समझो इसकी वैल्यू आई है 0.5 मीटर, ऐसा 50 सेंटीमीटर पे। कितने सेंटीमीटर पे? 50, 0.5 मीटर। और K जो है K, उसकी वैल्यू है 2। K की वैल्यू कितनी है बोल? 2। तो यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज कितना रहेगा बोल? K की वैल्यू 2, L1 का वैल्यू 0.5, 5 2 10, एक नंबर के बाद पॉइंट कितना आ रहा है? 1 वोल्ट। है ये सेफ? है ये सेफ? है कि नहीं बोलो? बिल्कुल है। आपको समझो इसको वैल्यू को बढ़ाना है, 1 वोल्ट नहीं रखना है, तो आप ये स्लाइडर को क्या करोगे? चेंज करोगे, आगे लेके जाओगे। तो समझ स्लाइडर आगे गया, लेंथ और चेंज हो गया, ये लेंथ और बढ़ गया, 0.5 की जगह समझ 1.5 बन गया।
तो अब क्या आएगी वोल्टेज की वैल्यू 1.5 इंटू 2 3। कुछ नोटिस कर रहे हो आप? आउटपुट पे आने वाला वोल्टेज आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। सिर्फ कौन से सेटअप की वजह से, इस पोटेंशियोमीटर के सेटअप की, स्लाइडर को चेंज करते जाओ, वोल्टेज चेंज होते जाएगा। इस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, बोल वोल्टेज डिवाइडर। समझे अच्छे से? तो ये आपका वोल्टेज डिवाइडर का टॉपिक हो गया। नेक्स्ट क्या दिया हुआ आपको, देख पोटेंशियोमीटर एज अ ऑडियो कंट्रोल डिवाइस मिला। सेकेंड दिया आपको ऑडियो कंट्रोल डिवाइस। ऑडियो कंट्रोल किसको बोलेंगे, जाहिर सी बात है जिसके जरिए हम लोग ऑडियो को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, आवाज़ को कम ज़्यादा करेंगे। एटेन्यूएशन बोलते हैं इसको, आवाज़ कब ज़्यादा होनी चाहिए कब कम होनी चाहिए उसको। तो आपने अगर कोई भी साउंड डिवाइस इस्तेमाल किया है, कोई भी साउंड वाला डिवाइस नॉर्मल ले लिया, अगर हम लोग अपना स्पीकर जो घर में रखा हुआ रहता है, उसमें ऑडियो कंट्रोल करने के लिए दो तरीके का सेटअप होता है। या तो उसमें नॉब लगा हुआ रहता है, नॉब जैसा गोल घुमा के, ऐसा घुमा आवाज़ बढ़ेगा, ऐसा घुमा आवाज़ कम होगा, इसको नॉब बोलते हैं। या फिर इसमें फेडर लगा हुआ रहता है। फेडर कैसा रहता है, एक पतली सी ऐसा स्लॉट रहती है, उसके अंदर ऐसा एक डिवाइस लगा हुआ रहता है, इसको आगे पीछे करके ऑडियो को कंट्रोल कर सकते। डीजे लोग को देखो, डीजे वाले उसमें वो पूरा, अगर आप लोग इक्विलाइजर देखोगे, वो पूरा सेटअप आप लोग देखोगे, तो उसमें नॉब्स भी लगे हुए रहते हैं और फेडर भी लगे हुए रहते हैं। तो ये नॉब्स और ये फेडर काम कैसे करते हैं, हाउ डज दिस वर्क, ये नॉब और ये फेडर काम कैसे करते हैं। नॉब के अंदर भी एक पोटेंशियोमीटर का सेटअप होता है, फेडर के अंदर भी एक पोटेंशियोमीटर का सेटअप होता है। फेडर में खाली रोटेटरी सेटअप होता है। कैसा सेटअप होता है, बोल रोटेटरी। फंडा कैसे, जरा ध्यान से देख, समझिए। ये जो फेडर दिख रहा है आपको, इससे ना ऐसा एक कनेक्शन लगा हुआ रहता है, ऐसा जो पीछे कनेक्टेड रहता है एक पोटेंशियोमीटर वायर से। कैसे कनेक्टेड रहता है, वो पोटेंशियोमीटर वायर से। यहाँ पे रहेगा आपका सप्लाई EMF। तो आप क्या कर रहे हो, जरा ध्यान से देख, जब तक ये फेडर पीछे है, इसका लेंथ कैसा है, देख कम है, लेंथ कम है तो आने वाला वोल्टेज भी क्या रहेगा, कम। सप्लाई वोल्टेज कम मिल रहा है तो आउटपुट में साउंड भी क्या मिलेगा, कम मिलेगा। जैसे जैसे आप फेडर को आगे बढ़ा रहे हो, लेंथ क्या होते आ रहा है, बढ़ते आ रहा है। लेंथ बढ़ेगा तो सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू बढ़ेगी। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल यही बोलता है ना, लेंथ ज़्यादा तो वोल्टेज ज़्यादा। सप्लाई वोल्टेज बढ़ेगा तो आउटपुट साउंड की वैल्यू भी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो इसको आगे पीछे करके आप ऑडियो को कंट्रोल करते हो, समझ रहे। और नॉब में क्या रहता है, नॉब में रोटेटरी सेटअप रहता है पूरा, मतलब ऐसा पोटेंशियोमीटर वायर रहता है, ऐसा। ये आपका नॉब है, ये इससे लगा हुआ है ऐसे, यहाँ पर एक स्लाइडर, एक कनेक्टर रहता है ऐसा, इसमें भी एक स्लाइडर होता है। और ये आपका पोटेंशियोमीटर वायर है, और इसके साथ ऐसा बैटरी वगैरह सब कनेक्टेड रहेगी। अब होता क्या है, जब ये नॉब ऐसा पीछे है तो ये स्लाइडर देख यहाँ पे, तो लेंथ क्या है बेटा वायर का, कम है। लेंथ कम है तो वोल्टेज भी क्या रहेगा, कम। वोल्टेज कम है तो आउटपुट में आवाज़ भी कैसी मिलेगी, कम। जैसे आप नॉब को ऐसा घुमाओगे आगे, तो नॉब के साथ साथ ये स्लाइडर भी कहाँ होगा, आगे जाएगा। स्लाइडर आगे गया मतलब लेंथ क्या हो चुका है, बोल बढ़ चुका है। लेंथ ज़्यादा तो वोल्टेज ज़्यादा, वोल्टेज ज़्यादा तो आउटपुट भी ज़्यादा। तो इसके थ्रू ऑडियो को कंट्रोल किया जाता है, या तो फेडर के ज़रिए, नॉर्मल स्लाइडर के ज़रिए, या तो नॉब के ज़रिए, रोटेटरी स्लाइडर के ज़रिए। फंडा यहाँ पर भी किसका है बेटा, पोटेंशियोमीटर का। समझ में आ रहा है। और लास्ट आपको दिया है पोटेंशियोमीटर एज अ सेंसर, मिला। दो दो तीन तीन लाइन में दिया, सब एकदम छोटा छोटा टॉपिक। और ये सब अभी तक एक आध बार पूछा भी नहीं, क्योंकि अब भी ऐड किया है, पुराने सिलेबस में सब था भी, ठीक है ना। ये सबको आप डिटेल में पढ़ोगे अगर आगे आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करते हो तो। उसमें तो लैब के अंदर बाकायदा पोटेंशियोमीटर यूज़ भी होता है, ऐसा गोल वाला पोटेंशियोमीटर इतना बड़ा रहता है। समझ में आ रहा है, ये सब डिटेल में वहाँ पर है, आपके सिलेबस में इसको अभी ऐड किया। अब आगे देखेंगे, ऑडियो कंट्रोल के बाद नेक्स्ट आपको क्या दिया बेटा, सेंसर। पोटेंशियोमीटर एज अ सेंसर। लाइक मुझे मोशन सेंसर बनाना है, मोशन सेंसर। मोशन सेंसर समझ में आता है कि अगर डिवाइस में थोड़ा बहुत भी मोशन होगा तो ये सेंसर मुझे क्या देगा बेटा, सिग्नल देगा। सेंसर ऐसी डिवाइस को बोलते हैं ना जो हमको किसी ना किसी चीज़ का क्या दे बेटा, सिग्नल। समझ में आ रहा है। अलग अलग टाइप के सेंसर होते हैं। प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर मतलब समझ, एक ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, अगर उसके सामने कुछ रुकावट रहेगी तो वो आपको सिग्नल देने लगेगा कि सामने कुछ है, या तो सिग्नल देने लगेगा या ऑफ हो जाएगा या ऐसा टर्न हो जाएगा, चेंज कर लेगा अपने आप को। तो उसमें जो सेंसर लगा रहता है उसको प्रॉक्सिमिटी सेंसर बोलते हैं। वो आमने सामने कुछ है क्या नहीं उसको सेंस करता है। कुछ लाइट सेंसर होते हैं जो लाइट को सेंस करता है, कुछ कलर सेंसर होते हैं जो कलर को सेंस करता है, समझ रहा है। कुछ ऑडियो सेंसर होते हैं जो ऑडियो को सेंस करते हैं। मुझे एक ऐसा डिवाइस बनाना है जिसमें मोशन सेंसर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बोल, मतलब ज़रा भी मोशन हुआ तो वो उसको सेंस करेगा।
उसको क्या करेगा बेटा, सेंस। तो आप ऐसे सेंसर को पोटेंशियोमीटर की मदद से बना सकते हो। क्या हो गया, कहीं घुस गया, जोकर दिख रहा है ना? क्या मैं जोकर दिख रहा है ये बोल रही? फिर ये लोग दो के दोनों, इधर ध्यान दो, तू पीछे गई हरकत चालू देख। दोनों दोनों बोल, इधर ध्यान से देखो सेंसर कैसे काम करेगा। यहाँ पर सब लोग ध्यान से देखो। समझो मेरे पास एक मशीन थी, उस मशीन के अंदर एक डिवाइस है, इस मशीन के अंदर ऐसा एक डिवाइस लगा हुआ है, इसमें ज़रा भी मोशन नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा चाहता हूँ। ये अपनी जगह से हिलना नहीं चाहिए, अपनी जगह से हिलेगा मशीन खराब हो जाएगी, मशीन बराबर काम नहीं करेगी। इसमें ज़रा भी मोशन नहीं होना चाहिए। ओवरऑल वो मशीन मूव कर रही है, ऐसा वाइब्रेट कर रही है समझ, लेकिन उसके अंदर ये जो डिवाइस लगा हुआ है ये अपनी जगह से नहीं हिलना चाहिए, वरना मशीन को डैमेज हो सकता है। तो मुझे इसके मोशन को क्या करना है, बोल सेंस करना है कि जैसे ही वो थोड़ा भी मूव करे तो मुझे उसका क्या मिले बेटा, सिग्नल मिले, सेंसिंग मिले। तो मैं क्या करूँगा मालूम, इस मशीन से एक स्लाइडर को कनेक्ट कर दूँ, इस पार्ट से एक स्लाइडर को कनेक्ट करूँगा और इस स्लाइडर को एक पोटेंशियोमीटर के वायर से कनेक्ट कर दूँगा। करेक्ट है। और यहाँ पर ऐसा बैटरी वगैरह सेटअप वगैरह लगा दूँ, ठीक है। और फिर इसके आउटपुट में एक सिग्नलिंग डिवाइस लगाऊंगा जो मुझे सिग्नल देगा। अब वो सिग्नलिंग डिवाइस कोई भी हो सकता है, समझ, मैंने यहाँ पे एक अलार्म लगा दिया। क्या लगा दिया बेटा, बोल अलार्म। अब जब ये मशीन इधर है, ये स्लाइडर इधर है, इतना लेंथ है तो इतना वोल्टेज मिल रहा है मुझे, ठीक है ना। इसके आउटपुट में लगाना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से देख, जब ये स्लाइडर इधर है तो यहाँ से इतना वोल्टेज मिलेगा, तो मैं क्या करूँगा, इतने वोल्टेज पे अलार्म ऑफ रहेगा, अलार्म नहीं बजेगा। हाँ, इससे ज़्यादा वोल्टेज आए तो ये अलार्म क्या होने लगेगा, बजने लगेगा। इससे ज़्यादा या इससे कम पे अलार्म क्या होने लगेगा, बजने लगेगा। ये पूरी डिज़ाइनिंग ही मैं ऐसे करूँगा। तो अब क्या होगा, अगर गलती से भी ये पार्ट मशीन का आगे या पीछे गया तो स्लाइडर भी क्या करेगा, आगे या पीछे मूव करेगा। जैसे ही स्लाइडर पोटेंशियोमीटर वायर पे आगे पीछे मूव किया, वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, चेंज। वोल्टेज चेंज होगा तो ये अलार्म बजने लगेगा। मुझे मशीन के अंदर बैठ के देखने की जरूरत नहीं कि वो मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, मुझे पोटेंशियोमीटर खुद ही सेंसिंग करके देगा। समझ आ रहा है अच्छे से। इसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर एज अ सेंसर। तो ये 3 एप्लीकेशन आपको और दिए, वोल्टेज डिवाइडर, ऑडियो कंट्रोल डिवाइस और सेंसर। बस खत्म, इतना ही है। समझ आ रहा है अच्छे से। ना नेक्स्ट देखो, उसके बाद देखेंगे बेटा सब लोग, एडवांटेजेस ऑफ अ पोटेंशियोमीटर ओवर अ वोल्टमीटर। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। पोटेंशियोमीटर वोल्टमीटर से अच्छा क्यों है, उसके क्या क्या एडवांटेजेस है, या फिर मेरिट्स भी बोलते हैं उसको, देख लिखा है MERITS, मेरिट्स। मेरिट्स मतलब फ़ायदा, एडवांटेज। क्या क्या एडवांटेज है, पहला देखो, पोटेंशियोमीटर इज मोर सेंसिटिव देन अ वोल्टमीटर। कल ही पढ़ा था, पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी क्या रहती है बेटा, हाई रहती है, वोल्टमीटर की कम रहती है ना। दूसरा देखो, अ पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज्ड टू मेजर अ पोटेंशियल डिफरेंस एज वेल एज EMF ऑफ अ सेल। आप इसके जरिए किसी बैटरी का EMF निकाल सकते हो, या कोई 2 पॉइंट के बीच का क्या निकाल सकते हो, बोल पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो। अ वोल्टमीटर ऑलवेज मेजर्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एज इट ड्रॉज सम करंट। वोल्टमीटर हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस ही नापेगा, क्योंकि उसको जैसे ही आप बैटरी के साथ कनेक्ट करोगे खुद भी कुछ ना कुछ क्या करेगा, करंट ड्रॉ करने लगेगा, ठीक है ना। इट कैन नॉट बी यूज टू मेजर EMF ऑफ अ सेल। वोल्टमीटर के जरिए आप EMF को नाप सकते हो क्या बेटा, नहीं। आगे देखेंगे, मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और EMF इज वेरी एक्यूरेट इन द केस ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। सही बात है। पोटेंशियोमीटर रीडिंग कैसी देता है बेटा, एक्यूरेट, जबकि वोल्टमीटर कैसी देता है, अप्रॉक्सीमेट देता है। अ वेरी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द ऑर्डर 10 to -6 वोल्ट कैन बी मेजर्ड विद इट। आप छोटे से छोटे पोटेंशियल डिफरेंस को भी पोटेंशियोमीटर के जरिए क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। इसलिए तो हम लोग बोलते हैं कि इसकी सेंसिटिविटी क्या है बेटा, बहुत हाई है। अभी डीमेरिट्स देखो, डीमेरिट्स बोले तो डिसएडवांटेज, इसकी कमी क्या है, वोल्टमीटर की बनिस्बत इसकी कमी क्या क्या है। मतलब वोल्टमीटर इससे अच्छा सिर्फ दो ही पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला पॉइंट ऑफ व्यू, वोल्टमीटर को आप कहीं भी कैरी कर सकते हो इजीली, इतना सा रहता है ना वो, उसको कहीं भी उठा के लेके जा सकते हो, इजीली पोर्टेबल है। पोटेंशियोमीटर का सेटअप इतना आसानी से पोर्टेबल होता है क्या, नहीं। दूसरा, वोल्टमीटर अपने को डायरेक्ट रीडिंग देता है, डायरेक्ट मेजरमेंट, कनेक्ट किए फट से ऐसा काटा, वहाँ इतनी रीडिंग है, खत्म। पोटेंशियोमीटर कभी भी डायरेक्ट रीडिंग लेता है क्या, नहीं। पहले नल पॉइंट निकालो, फिर वो नल पॉइंट के लेंथ को फॉर्मूले में रखो, फिर उसको सॉल्व करो, तब आंसर आता है। तो ये डायरेक्ट रीडिंग दे रहा है या इनडायरेक्ट दे रहा है, इनडायरेक्ट, थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। तो ये दो ही डीमेरिट है पोटेंशियोमीटर, ये इजीली पोर्टेबल नहीं होता और डायरेक्ट आंसर नहीं देता, डायरेक्ट रीडिंग नहीं देता, हमको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। देख क्या लिखा है डीमेरिट्स में, पोटेंशियोमीटर इज नॉट पोर्टेबल, पोर्टेबल नहीं है ये, एंड डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और EMF इज नॉट पॉसिबल। डायरेक्ट मेजरमेंट यहाँ से पॉसिबल नहीं,
ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पर बनता है बेटा, दैट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्ट मीटर। चलो अब आप लोग मेरे को हेल्प करेंगे इसमें, सब लोग ध्यान से देखो। एक पोटेंशियोमीटर और एक वोल्ट मीटर में क्या फ़र्क होता है, उसके डिस्टिंग्विश के पॉइंट हमको लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पर हम लोग लेंगे पोटेंशियोमीटर, यहाँ पर हम लोग लेंगे वोल्ट मीटर। सबसे पहला पॉइंट, चलो बोलो बोलो। पोटेंशियोमीटर हाँ एक्यूरेट वैल्यू मेजर करते हैं, वेरी गुड। इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली, ठीक है ना। इट मेजर्स द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, आप ये भी लिख सकते हो, इट मेजर्स एक्यूरेट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ। यहाँ पर क्या आएगा बोलो। इट मेजर्स approximate वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस या फिर ईएमएफ। चल दूसरा पॉइंट बोलो। इसकी सेंसिटिविटी हाई रहती है, इट हैज हाई सेंसिटिविटी, इधर इट हैज लो सेंसिटिविटी। नेक्स्ट बोलो जल्दी। हाँ रेजिस्टेंस, कौन कभी बोल रहा था, बोलो। इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं होता लेकिन हाई होता है ना। तो इट्स रेजिस्टेंस इज आइडियली, एक आइडियल वोल्ट मीटर की तरह बिहेव करता है ना, आइडियली इनफाइनाइट। इट्स रेजिस्टेंस इज, बोलो, इट रेजिस्टेंस इज हाई बट नॉट इनफाइनाइट। हाई तो रहेगा पर इनफाइनाइट नहीं रहेगा। चल आगे बोल। नेक्स्ट पॉइंट, मेन पॉइंट तो तुम लोग भूल ही जा रहे हो। हाँ वो तो है, ठीक है। एक मेन पॉइंट है जो अभी तक आपने बोली नहीं, जो पोटेंशियोमीटर की सबसे खास बात थी जिसकी वजह से हम लोग वोल्ट मीटर को नहीं यूज़ कर रहे इसके लिए। वेरी गुड। क्या क्या? करंट नहीं खींचता है सर्किट से, जो भी बोला, वेरी गुड, ठीक है। तो जब पोटेंशियोमीटर को हम लोग सर्किट में लगाते हैं तो सर्किट से करंट को ड्रॉ नहीं करता है, जबकि वोल्ट मीटर करंट को ड्रॉ करता है। तो क्या लिखेंगे? इट डज नॉट ड्रॉ करंट फ्रॉम द सर्किट राइट वाइल मेजरमेंट, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे बोलो? इट ड्रॉज सम करंट, भले से कुछ करंट ड्रॉ करे, थोड़ा सा करंट ड्रॉ करे, लेकिन करेगा। इट ड्रॉज सम करंट फ्रॉम सर्किट वाइल, बोलो, वाइल मेजरमेंट। चल आगे बढ़ो। पांचवा पॉइंट बोलो 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 बोल, अभी जो बोल रही थी। इसके ज़रिए आप खाली पोटेंशियल डिफरेंस ही नाप सकते हो। इसके ज़रिए आप पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के अलावा भी और काफ़ी सारे काम कर सकते हो। ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हो, आप भी देखिए, इंटरनल रेजिस्टेंस को निकाल सकते हो, वोल्टेज डिवाइडर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो, ऑडियो सेंसर, ऑडियो कंट्रोल डिवाइस के तौर पर यूज़ कर सकते हो, सेंसर के तौर पर यूज़ कर सकते हो, एज अ कैलिब्रेटर यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे एप्लीकेशन। तो क्या लिखेंगे? इट इज़ यूज्ड ओनली टू मेजर पीडी। पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर क्या लिखेंगे? इट हैज़ मैनी मोर यूजेस, इसके और भी बहुत सारे यूजेस हैं। इन एडिशन टू मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के अलावा भी इसके और बहुत सारे क्या है बेटा? यूजेस है, ठीक है ना। छठा पॉइंट बोलो, जल्दी बोलो बोलो, कुछ और याद आ रहा है? बोलो। ये पोर्टेबल होता है, इट इज इजीली पोर्टेबल, इसको जेब में रख के घूम सकते हो आप। इधर इट इज नॉट इजीली पोर्टेबल, इसको भी उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते, लेकिन इजीली ऐसा उठा के लेके जाना। समझ में रहे? नेक्स्ट पॉइंट बोलो, खत्म नहीं हो अभी, बोलो।
वेरी गुड. इट गिव्स डायरेक्ट मेजरमेंट. यहाँ पे डायरेक्ट मेजरमेंट होता है, इधर पे इट डज नॉट गिव डायरेक्ट मेजरमेंट. हाँ चल आगे बोल. एक पॉइंट और है अभी, एक पॉइंट और है अभी. नहीं बता पाओगे आप, मैं खुद बता देता हूँ. ये जो है ना पोटेंशियोमीटर, ये नल डिफ्लेक्शन मेथड को यूज़ करता है. इसमें जो गैल्वेनोमीटर का कांटा होता है वो जब तक जीरो पे नहीं जाएगा तब तक इसको आप यूज़ कर सकते हो क्या? नहीं. लेकिन ये नल डिफ्लेक्शन मेथड को यूज़ नहीं करता है. अगर इसका कांटा जीरो पे रहेगा मतलब वो काम ही नहीं कर रहा है. जब तक इसका कांटा जीरो से आगे नहीं बढ़ेगा तब तक उसकी रीडिंग नहीं मिलेगी आपको. तो ये डिफ्लेक्शन मेथड पर काम करता है कि कांटा डिफ्लेक्ट होकर आगे जाना चाहिए, और ये नल डिफ्लेक्शन मेथड पे काम करता है कि कांटा डिफ्लेक्ट ही नहीं होना चाहिए, अपनी जगह पे जीरो पे रुका हुआ रहना चाहिए. समझ में आ रहा है? तो क्या लिखेंगे हम लोग? इट वर्क्स ऑन नल डिफ्लेक्शन. इट वर्क्स ऑन डिफ्लेक्शन मेथड. ठीक है, नल डिफ्लेक्शन मेथड. तो टोटल 8 पॉइंट्स मैंने आपको पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर के डिस्टिंग्विश के दे दिए. ठीक है ना. आप जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन आए वो आपको लिखना है. आज इधर कुछ पॉइंट्स है जो आपको आंसर में ज़रूर लिखना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. ये कि एक्यूरेट अप्रॉक्सीमेट वाला, ठीक है ना. एक ये कि ये करंट नहीं ड्रॉ करता है वो वाला, ठीक है ना. एक इसकी सेंसिटिविटी हाई है, इसकी सेंसिटिविटी लो है, ठीक है ना. ये 3 पॉइंट आपको मेंशन करना है. उसके बाद आपकी अपनी मर्जी के जो पॉइंट मेंशन करना है कर लो. ये 3 पॉइंट आपके होने ही चाहिए. समझ में आ रहा है अच्छे से? इज इट वेरी मच क्लियर? अब अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है 3-4 पॉइंट बहुत होता है. 3 मार्क्स का क्वेश्चन है 4-5-6 पॉइंट बहुत होता है. इज इट वेरी मच क्लियर? ठीक है. तो अभी आप लोग इसको लिख लेंगे, फिर हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं. दैट इट डाउन. पोटेंशियोमीटर के सारे न्यूमेरिकल एक साथ करते हैं. क्या दिया देखो. इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल. इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल निकालने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जो अभी कराया था मैंने आज शुरुआत में, है ना, वाला एक्सपेरिमेंट चल रहा है. ऑफ EMF 1.5 वोल्ट. अब वो जो सेल है जिसका अपने को इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है उसका EMF दिया है. अभी जो फॉर्मूला मैंने आपको निकाल के दिया था एकदम शुरुआत में, जो पहला डेरिवेशन किए, स्मॉल r इक्वल्स टू L1/L2 - 1 इंटू कैपिटल R. उसमें कहीं भी EMF की वैल्यू लगती है क्या? तो ये EMF खाली आपको कन्फ्यूज करने के लिए, और कुछ नहीं. आगे देख क्या बोला उसने. द बैलेंस पॉइंट इन दी ओपन सेल कंडीशन. ओपन सेल कंडीशन याद है? तो जो पहली वाली कंडीशन होती है, तो पहली वाली कंडीशन में बैलेंस पॉइंट कहाँ पर आया देख. ओपन सेल कंडीशन इज एट 76.3 सेंटीमीटर. तो ओपन सेल कंडीशन में बैलेंस पॉइंट आया मतलब क्या आया बेटा? L1. कितना आया देख? 76.3 सेंटीमीटर. आगे बढ़ो. When a resistor of 9.5 ohm is used in the external circuit. तो जो बाहर हमने सर्किट बनाया था उसमें जो रेजिस्टेंस यूज किया गया, कितना रेजिस्टेंस यूज किया गया देख? 9.5. तो ये बाहर का रेजिस्टेंस मतलब क्या दिया आपको? कैपिटल R दिया है. कितना दिया कैपिटल R? 9.5 ओम. आगे देखेंगे. सर्किट ऑफ द सेल, द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट्स टू 64.8 सेंटीमीटर ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर. तो अब जो नया बैलेंस पॉइंट आया मतलब कौन बेटा? L2. कितने पे आया? 64.8 सेंटीमीटर. आगे देखो क्या बोला उसने. डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. क्या निकालना है? स्मॉल r. देखो कितना ही आसान क्वेश्चन है. व्हाट इज द फॉर्मूला? स्मॉल r इज इक्वल्स टू, बोलो, L1/L2 - 1 इंटू कैपिटल R. सबका वैल्यू दिया हुआ है. सर L1 L2 का यूनिट कुछ मत करो, दोनों डिवाइड ही हो रहे हैं ना, बस सेम यूनिट है क्या चेक कर लो, क्योंकि वो कैंसिल ही होने वाला है. क्या बन जाएगा? L1 का वैल्यू 76.3 डिवाइड बाय 64.8 - 1 इंटू कैपिटल R कितना है? 9.5. सही है. ये कितना है देख? 76.3 64.8 इंटू 1 64.8 माइनस डिवाइड बाय 64.8 इंटू 9.5. क्या बनेगा देखिए. 3 - 8, 3 में से 8 नहीं जाता. 13 में से 8 गया बोल 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट. 5 में से 4 गया 1, 7 में से 6 गया 1. 11.5 बाय 64.8 इंटू 9.5. कैसे सॉल्व करोगे इसको? लॉग से. बाहर एंटी लॉग, लॉग ऑफ 11.5 प्लस लॉग ऑफ 9.5 माइनस
log 64.8, इसको करोगे आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, कर लेंगे ना, इजी है इसीलिए मैं नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, क्या आंसर आएगा देखो, मोबाइल पीछे वाला मोबाइल धरो। See, the answer which you will get is 11.5 into 9.5 डिवाइड बाय 64.8, आंसर आ रहा है 1.685। कितना आ रहा है? 1.6859 ओहम। लॉग से करोगे चार डिजिट में आंसर आएगा ना, तो वही निकाल देगा। ठीक है, कितना दिया उधर आंसर? हाँ, करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये हो गया आपका। यहाँ पे एक्सरसाइज में आओ, आगे एक्सरसाइज में पेज नंबर 229 पे सारे न्यूमेरिकल है ना। कौन कौन सा हो चुका था देखो, टिक भी नहीं करते नालायक लोग। कौन कौन सा हो गया था? 10 हो गया है, 11 हो गया है, 12 हुआ, 13 भी हो गया है ना, 14 वाला नहीं हुआ है, 15 नहीं हुआ है, 16 नहीं हुआ है, 17 नहीं हुआ है, और 18 भी नहीं हुआ है, 19 और 20 हो गए। ठीक है, तो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन देखते हैं अभी। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे सब लोग, पेज नंबर 229, क्वेश्चन नंबर 14। क्या दिया हुआ देखो, अ पोटेंशियोमीटर वायर हैज अ लेंथ ऑफ 1.5 मीटर। एक पोटेंशियोमीटर का वायर है, उसका टोटल लेंथ दिया हुआ है। टोटल लेंथ को, पोटेंशियोमीटर वायर की टोटल लेंथ को हम लोग किससे दिखाते थे? कैपिटल एल, याद कर, कल बताया था ना। तो कैपिटल एल दिया है मुझे, कितना दिया है बोल? हैज अ लेंथ ऑफ 1.5 मीटर। आगे बढ़ो। एंड रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, उसका टोटल रेजिस्टेंस भी दिया, मतलब क्या दिया है? कैपिटल आर। कितना दिया है देख? 10 ओम। यानी अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूँ तो ऐसा एक पोटेंशियोमीटर वायर है, समझा? ऐसा एक पोटेंशियोमीटर वायर है, इसका लेंथ कितना है बेटा? 1.5, और इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम। देखो डायग्राम इधर रिक्वायर्ड नहीं है, मैं आपको खाली एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम बना। आगे देख क्या बोला है, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सेल ऑफ ईएमएफ 4 वोल्ट। इसको एक ईएमएफ से कनेक्ट किया गया, एक बैटरी से सीरीज में। इसका ईएमएफ एप्सिलॉन कितना दिया? एप्सिलॉन 4 वोल्ट, ईएमएफ ऑफ 4 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम। अब इस बैटरी का एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, स्मॉल आर। कितना है वो स्मॉल आर बता? स्मॉल आर की वैल्यू है 5 ओम। आगे देखो, कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर ऑफ द वायर। क्या निकालना है? पोटेंशियल ड्रॉप। इधर देख, पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब है सर? पोटेंशियल ड्रॉप मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं? वोल्टेज। तो पोटेंशियल ड्रॉप मतलब क्या हुआ? वोल्टेज। पर मतलब अपॉन सेंटीमीटर में किस चीज को नापा जाता है? लेंथ को। सेंटीमीटर में किसको नापा जाता है? लेंथ को। मतलब मुझे क्या निकालना है? V/L। और V/L कौन होता है बेटा? याद कर, के फाइंड आउट करना है। उसने सीधा ऐसे नहीं पूछा कि फाइंड आउट दी पोटेंशियल ग्रेडियंट, नहीं, इतना आसानी से पूछ लेता तो फिर कैसे काम चलता है कि नहीं। उसने क्या बोला है? पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट सेंटीमीटर। पोटेंशियल ड्रॉप मतलब वोल्टेज, पर सेंटीमीटर मतलब लेंथ, वोल्टेज बाय लेंथ। किसका फॉर्मूला था? V/L, के का। तो आपको के निकालना है, और वो भी ऐसा यूनिट में नहीं निकालना है। इसकी ऐसा यूनिट क्या रहेगी? देखो, वोल्ट पर मीटर। आपको वोल्ट पर मीटर में नहीं निकालना है, किसमें निकालना है? वोल्ट पर सेंटीमीटर में। सो दिस इज द क्वेश्चन। अच्छा, ये के किसके लिए निकाला जाता है? वायर के लिए निकाला जाता है ना, पूरे वायर के लिए। तो अगर आपको वायर का के निकालना है तो दो चीज़ पता होना चाहिए, वी और एल। एल मालूम है सर, लेंथ पता है अपने को, वी मालूम है क्या? नहीं। तो पहले इस वायर का वी निकालना पड़ेगा। वी का फॉर्मूला क्या होता है? वी का फॉर्मूला क्या होता है? आई इंटू आर। तो सर आर मालूम है मुझे वायर का, आई मालूम है क्या? तो पहले इस वायर में जो करंट आएगा बैटरी से, उस करंट को निकाल दो, उसके बाद का मसला खत्म है। तो फिर से करंट का फॉर्मूला क्या होता है? याद कर, V/R। अगर ये इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता तो मैं V की जगह क्या रखता? एप्सिलॉन। तो हटा दो इस इंटरनल रेजिस्टेंस को, गायब कर दो यहाँ से, तो V की जगह क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन। तो इंटरनल रेजिस्टेंस गया कहाँ फिर? इस पूरे कैपिटल आर के साथ किस में आ गया? सीरीज में। नोटिस कर, बार बार हम लोग वही फॉर्मूला रिपीट कर रहे हैं, तो अब तक तो आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद हो जाना चाहिए, I इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है ना। तो देख करंट की वैल्यू क्या आएगी फिर? I इज इक्वल टू एप्सिलॉन, हाउ मच इज एप्सिलॉन? 4 वोल्ट। कैपिटल आर कितना बेटा? 10 ओम। स्मॉल आर 5, कितना हो जाएगा ये? 4/15 एम्पियर। ये आई आ गया। अब वोल्टेज निकालते हैं। तो इस पूरे वायर का
पूरे वायर का, अगर मैं इसको ए नाम दे दूँ, इसको बी नाम दे दूँ, तो वी ए बी हो जाएगा, है ना, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, वी फॉर पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर का वोल्टेज क्या रहेगा, आई इंटू कैपिटल आर। उसमें स्मॉल आर लोगे क्या, ये पोटेंशियोमीटर वायर का हिस्सा है क्या, ये है पोटेंशियोमीटर वायर जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। तो बेटा आई की वैल्यू कितनी आई, 4/15, कैपिटल आर कितना है, 10, ठीक है। इसको और सॉल्व कर दो, जितना कर सकते हो उतना, जितना कर सकते हो उतना सॉल्व कर दो। 5 2 10, 5 3 15, कितना आ रहा है ये, 8/3। और वोल्टेज का यूनिट क्या रहता है, वोल्ट। वी निकालना था क्या अपने को, क्या निकालना था अपने को, के। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ के, V/L। यहाँ पर टोटल वोल्टेज नहीं हो तो लेंथ भी कैसे लेनी पड़ेगी, टोटल। वोल्टेज की वैल्यू कितनी आई बोल, वोल्टेज कितना है 8/3, और लेंथ कितना दिया मेरे 1.5। बेटा 1.5 मतलब 1.5, 1.5 मतलब 1.5, 1.5 किसका आधा होता है, 3 का। तो ये 1.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ बोल, 3/2। इसको ऊपर लेके जाएंगे, 8/3 इंटू 3/2 ऊपर जाएगा तो 2/3, कितना गया देखिए, 8 2 16 बाई 3 3 9। आप कैंसिल आउट करो इसको, नाउ कैंसिल इट आउट, 9 1 9, 9 1 9, कितना बचा बेटा 7, पॉइंट लगा दिया 0, 9 6 या 9 7 63, कितना बचा बोल 7, सही है। तो इधर ध्यान से देख क्या आएगा ये, k इज इक्वल टू, ध्यान से देखना 1.7, यदि क्या 7 हटाऊंगा तो इसका क्या बन जाएगा 8। k का यूनिट क्या होता है बेटा, वोल्ट पर मीटर, ना ना ना, लेंथ को मीटर में रखे ना रे, लेंथ को मीटर में रखे तो आंसर भी मीटर में है। तो ये आंसर है क्या अपना, नहीं, अपने को आंसर किस में देना है, पर सेंटीमीटर में। तो इधर ध्यान से देख, ये 1.78 को ऐसी रहने दे, ये वोल्ट को भी ऐसी रहने दे, ये अपॉन के नीचे मीटर है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 10⁻² सेंटीमीटर, चलेगा ना। 1 मीटर की जगह क्या आ गया 10⁻² सेंटीमीटर, 10⁻² मतलब 100, ये 10⁻² ऊपर जाएगा तो 1.78 इंटू 10⁻²- वोल्ट पर सेंटीमीटर इज दी आंसर। समझा बेटा अच्छे से, ठीक है। देखो यही आंसर है, उसने और उसको सॉल्व किया, ये -2 से पॉइंट को पीछे लेके गया, 0.0178 हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे सब लोग। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 15। सब लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है बेटा, देखो when two cells of EMF, दो सेल है, दोनों का EMF क्या बेटा, ε1 एंड ε2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। इन दोनों को कैसे कनेक्ट किया मैंने, सीरीज में कनेक्ट किया, सो एज टू असिस्ट ईच अदर, ताकि ये दोनों एक दूसरे को क्या करें, असिस्ट। कौन से केस में असिस्ट करती है बैटरी, सम वाले केस में, यानी किसकी बात चल रही है, सम। वो असिस्ट पढ़ के मेरे को समझ में आया, सम वाले केस की बात चली, ठीक है ना। सो एज टू असिस्ट ईच अदर their balancing length on a potentiometer is found to be 2.7 मीटर। तो उस टाइम पर जो बैलेंसिंग लेंथ मिला, तो याद कर कल का डेरिवेशन, जब सम वाला कंडीशन रहता है उस वक्त के बैलेंसिंग पॉइंट हम लोग क्या बोलते हैं, L1 बोलते हैं। तो ये आपको क्या दिया बेटा, L1 कितना दिया, L1 2.7 मीटर। क्यों लिए इसको L1 समझा ना, क्योंकि ये सम वाले केस से आए, सम वाले केस से आए। आगे पढ़ो। When the cells are connected in series, वापस से इन दोनों सेल को सीरीज में कनेक्ट किया, so as to oppose each other, पर अभी एक दूसरे को क्या करें, अपोज। अपोज मतलब डिफरेंस वाला केस, और डिफरेंस वाले केस में जो बैलेंसिंग लेंथ रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, L2। अब L2 दिया कितना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख। So as to oppose each other, the balancing length is found to be 0.3 मीटर। कितना बैलेंसिंग लेंथ, 0.3 मीटर। आगे बढ़ो, क्या बोला उसने, कंपेयर द EMFs ऑफ द टू सेल, दोनों सेल का EMF कंपेयर करना है, मतलब ε1/ε2 की वैल्यू निकालना है, खत्म। कौन सा केस है ये, सम एंड डिफरेंस वाला, इंडिविजुअल वाला नहीं है। इंडिविजुअल वाला रहता है तो एकदम सिंपल फॉर्मूला, ε1/ε2 इज इक्वल टू L1/L2। पर ये कौन सा है, सम एंड डिफरेंस, उसका क्या फॉर्मूला था बता, ε1/ε2 चाहिए तो यहाँ पे लिखो, सिंस फॉर सम एंड डिफरेंस मेथड, सम एंड डिफरेंस मेथड के लिए ε1/ε2 की वैल्यू क्या रहती है, L1 + L2/L1 - L2। वैल्यूज पुट करेंगे इधर, ε1/ε2 इज इक्वल्स टू L1, हाउ मच इज L1, 2.7 प्लस L2
0.3 डिवाइड बाय 2.7 माइनस 0.3, 7 और 3 10 का 0 कैरी गए, 2 और 1 3, 3.0 नीचे कितना आएगा, 7 में से 3 गया 4, 2 में से 0 गया 2, 3.0 बाय 2.4, 3.0 बाय 2.4, एक नंबर के बाद पॉइंट, एक नंबर के बाद पॉइंट क्या हो जाएगा, कैंसिल, कितना आ रहा है 30/24, दोनों 3 से कैंसिल हो रहा है या 6 से भी कैंसिल हो रहा है ना, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, सही है। अब इसको 4 से कैंसिल आउट करो, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, कितना बचा रे 1.0, 4 2 जा 8, कितना बचा 2 0, 4 5 जा 20, एप्सिलॉन 1 बाय एप्सिलॉन 2 का वैल्यू आ रहा है 1.25, कुछ यूनिट नहीं रहेगी हाँ इसकी, वोल्ट वोल्ट लिखना मत, दो सेम चीज का रेशियो है ना, यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी इसकी, कुछ यूनिट नहीं रहेगी, सिर्फ नंबर आएगा प्योर, समझना अच्छे से। अगर ये एप्सिलॉन 2 को इधर लेके आओगे ना, इसका मतलब क्या है, पहली बैटरी का ईएमएफ दूसरी बैटरी के ईएमएफ का 1.25 गुना ज्यादा है, समझा। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया देखो क्वेश्चन नंबर 16 में, द ईएमएफ ऑफ अ सेल इज बैलेंस बाय अ लेंथ ऑफ 120 सेंटीमीटर ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, एक सेल था उसके ईएमएफ को बैलेंस किया गया पोटेंशियोमीटर के वायर पे, तो कितने लेंथ पे बैलेंस हुआ है वो 120 सेंटीमीटर पे, कितने लेंथ पे बैलेंस हुआ है 120 सेंटीमीटर पे, ठीक है ना। तो व्हेन द सेल इज शंटेड बाय, अब जब इस सेल के साथ शंटिंग की गई, शंटिंग यानी वो पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाया गया, कितना रेजिस्टेंस लगाया पैरेलल में, शंटेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओहम, द बैलेंसिंग लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 20 सेंटीमीटर, तो जो नई बैलेंसिंग लेंथ है वो कितनी आई है, कितनी आई है नई बैलेंसिंग लेंथ, 20 नहीं आई है, रिड्यूस बाय 20 सेंटीमीटर, मतलब 20 सेंटीमीटर से कम हो गई, तो पहले कितनी थी 120, अब कितनी हो गई 100, 20 से कम हुई है। आगे देख क्या पूछा है, फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, क्या निकालना है इंटरनल, बता पहले बता कौन से क्वेश्चन, कौन से टाइप से क्वेश्चन आया है, कौन से वाले एक्सपेरिमेंट से आया क्वेश्चन, जो आज पढ़े ना इंटरनल रेजिस्टेंस, याद है उसके पहले स्टेप में क्या क्या आता है, रेजिस्टेंस जो है उसको हटा दो, खाली सेल रहता है पिक्चर में, दूसरे स्टेप में रेजिस्टेंस भी आ जाता है, कैसे रहता है सेल के पैरेलल में, तो वही तो दिख रहा है ना कुछ, समझ रहे, तो पहले सिर्फ सेल था, रेजिस्टेंस था क्या नहीं, उस वक्त के बैलेंसिंग लेंथ को किससे दिखाते हैं हम लोग, L1 से, कितना दिया L1 120 सेंटीमीटर, अब रेजिस्टेंस से शंटिंग करे मतलब पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाए, कितना लगाए रेजिस्टेंस, एक 10 ओम, ये जो रेजिस्टेंस रहता है इसको किससे दिखाते हैं हम लोग, कैपिटल आर, याद आ रहा है डायग्राम, कितना दिया हुआ ये 10 ओम। आगे बढ़, नया जो बैलेंसिंग लेंथ है क्या लिखा है उधर, रिड्यूस बाय 20 सेंटीमीटर, मतलब पहले जितना भी था उसमें से 20 क्या कर दो माइनस, कितना है ये, वर्ड्स पर ध्यान दो वरना आप L2 को डायरेक्ट 20 ले लोगे, रिड्यूस बाय 20, अगर ऐसा लिखा रहता है रिड्यूस टू 20 सेंटीमीटर, ऐसा लिखा रहता है रिड्यूस टू 20 सेंटीमीटर, मतलब कम होकर इतना हो गया, तब L2 डायरेक्ट 20 रहता, लेकिन रिड्यूस बाय 20 सेंटीमीटर मतलब इतने से कम हुआ है, तो 20 से कम हुआ तो कितना बचा 100, ये बाय और 2 में बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो इसको जरा ध्यान से समझ लो, ठीक है। तो L1 दिया है 120, L2 दिया है 100, R दिया है 10 ओम, निकालना क्या बेटा स्मॉल r, क्या ही सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला स्मॉल r, टेल मी, L1 बाय L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R, L1 दिया है मेरे को 120, L1 100 माइनस 1 इंटू कैपिटल R 10, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, ये एक 0 कटेगा तो पॉइंट एक नंबर पीछे, कितना आएगा 1.2, कितना आएगा बोल 1.2 माइनस 1 इंटू 10, 1.2 में से 1 निकालोगे तो 0.2 इंटू 10, इंटू 10 के से पॉइंट एक नंबर आगे गया, क्या बन गया ये 2 ओहम, समझा अच्छे से, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। अब सिर्फ 2 क्वेश्चन बचा है 17 और 18, इस चैप्टर के एक्सरसाइज के सारे न्यूमेरिकल खत्म हो जाए, खाली 2 क्वेश्चन बचा है 17 और 18, इतना लिखो फिर वो 2 एक साथ कराता हूँ, राइट डाउन पलटे, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, क्या दिया देखो क्वेश्चन नंबर 17 में, A potential drop per unit length along the wire is 5 into 10 raised to minus 3, क्या दिया अपने को देख, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, बेटा पोटेंशियल ड्रॉप मतलब V, पर यूनिट लेंथ मतलब अपॉन L, ये क्या दिया हुआ है
के दिया है, समझा समझा। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट ऐसा देता है, तो इसको जरा ध्यान से देखो, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसकी जगह साफ साफ ऐसा भी बोल सकता था कि पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द वायर, एक ही मतलब है, ठीक है ना। क्या दिया है के का वैल्यू 5 × 10⁻3, 5 × 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। आगे देखेंगे बेटा, if the EMF of a cell balances against length of 216 centimeter of this potentiometer wire, EMF of a cell balances against, इसका मतलब क्या है, ये कोई डायग्राम नेसेसरी नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ कि अगर ये ऐसा एक पोटेंशियोमीटर वायर है, ध्यान से देखो, ये ऐसा एक पोटेंशियोमीटर वायर है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक सेल लिया, ये वाले सेल की बात नहीं चल रही है, तो प्राइमरी सेल होता है ना, डायग्राम याद है ना सबको। यहाँ पर मैंने एक सेल को लिया बेटा, और इस सेल के थ्रू बैलेंसिंग लेंथ को निकालने की कोशिश करो। तो ये सेल का जो भी ईएमएफ रहेगा, इस सेल का जो भी ईएमएफ रहेगा वो इस पॉइंट और इस पॉइंट के वोल्टेज के क्या रहेगा, बराबर रहेगा। हम लोगों ने बराबर देखा ना, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इतना ईएमएफ इस लेंथ के अगेंस्ट क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। तो आपको बैलेंसिंग लेंथ कितना दिया, देख L = बोल क्या दिया, 216 सेंटीमीटर। आगे देखो, ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर वायर फाइंड द ईएमएफ ऑफ दिस सेल। तो ये जो सेल है ना बेटा, इसका ईएमएफ अपने को पता करना है। क्या ही आसान क्वेश्चन है, सब लोग बोर्ड पर ध्यान से देखो। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या बोलता है, V = K × L। बट इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो वोल्टेज है वो किसके बराबर रहने वाला है, ईएमएफ के। तो इस V की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, एप्सिलॉन। सही बात है। तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है, K × L। एप्सिलॉन निकालना है, K दिया है, L दिया है, और क्या चाहिए। लेकिन ये सेंटीमीटर में दिया है, इसको मीटर में करो, क्योंकि वो मीटर में दिख रहा है। 216 सेंटी अट्टा है, तो 10⁻⁻², ये आ गया मीटर में, ठीक है। तो सिंस एप्सिलॉन = K × L, V की जगह एप्सिलॉन क्यों लिया है, समझा ना रे। एक ही चीज बार बार नहीं बताऊंगा, कई बार बता चुका हूँ। K का वैल्यू क्या है, देख 5 × 10⁻3, L का वैल्यू 216 × 10⁻²। दिस विल बिकम 5 × 6 = 30 का 0 कैरी का 3, 5 × 1 = 5 + 3 8, 5 × 2 = 10, 1080 × 10⁻³ -5, 1 2 3 4 और एक नंबर लेंगे तो 0.0108 वोल्ट। खत्म। हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17। आगे देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया आपको, द रेजिस्टेंस ऑफ अ पोटेंशियोमीटर वायर इज 8 ओम। एक पोटेंशियोमीटर वायर है, उसका रेजिस्टेंस कितना बेटा, 8 ओम। तो इसे ध्यान से देख, कैपिटल आर ले लेते, इसको क्या ले लेते, कैपिटल आर। कितना दिया हुआ है बोल, 8 ओम। आगे देखो, द रेजिस्टेंस ऑफ अ पोटेंशियोमीटर वायर इज 8 ओम एंड इट्स लेंथ इज 8 मीटर। उसका लेंथ भी दिया, मतलब कैपिटल एल दिया है, कितना दिया बोल, 8 मीटर। अ रेजिस्टेंस बॉक्स, एक रेजिस्टेंस बॉक्स है, एंड अ 2 वोल्ट बैटरी, और एक 2 वोल्ट की बैटरी है। एक रेजिस्टेंस बॉक्स है और एक 2 वोल्ट की बैटरी। अ रेजिस्टेंस बॉक्स एंड अ 2 वोल्ट बैटरी आर कनेक्टेड इन सीरीज विद इट। अब इस वायर के साथ इन दोनों को कैसे कनेक्ट किया गया बोल, सीरीज में। तो सब बोर्ड पर देखो, इफ दिस इज द पोटेंशियोमीटर वायर जिसका रेजिस्टेंस मुझे दिया हुआ है 8 ओम और इसका लेंथ मुझे दिया हुआ है 8 मीटर, इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करने का है एक बैटरी के साथ। कितनी बैटरी का ईएमएफ कितना दिया हुआ है बोल, 2 वोल्ट। बैटरी का ईएमएफ कितना दिया है, 2 वोल्ट, है ना। और एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है इधर, क्या लगा हुआ बेटा इधर, रेजिस्टेंस बॉक्स। अब रेजिस्टेंस बॉक्स का भी तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहेगा। तो देख, इस वायर के रेजिस्टेंस को कैपिटल आर लिया ना, तो इसके रेजिस्टेंस को आर बी ले लेता हूँ। क्या लेता बोल, आर बी। और नोटिस करिए, इस पूरे के साथ ये कैसे कनेक्टेड है बेटा, सीरीज में। कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। आगे देखेंगे, What should be the resistance in the box? तो इस बॉक्स के अंदर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, मतलब क्या निकालना अपने को, RB। क्या निकालना बोल, RB। If it is desired to have a potential drop of 1 microvolt per millimeter, potential drop microvolt per millimeter, क्या दिया ये, माइक्रोवोल्ट मतलब वोल्टेज, पर मिलीमीटर मतलब लेंथ, वोल्टेज पर लेंथ कौन होता है, K। तो ये क्या दिया आपको, K की वैल्यू कितना दिया बोल, 1 माइक्रोवोल्ट पर मिलीमीटर। तो ये आरबी का वैल्यू आपको निकालना है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन।
सब लोग बोर्ड पर ध्यान से देखो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये यूनिट मेरे को बहुत ही बदसूरत सी दिख रही है, इसको खूबसूरत में कन्वर्ट कर दो। ये माइक्रो भी हटाना पड़ेगा हमको और ये मिली भी हटाना पड़ेगा। तो क्या बनेगा देख बेटा, ये 1 ऐसे ही रहेगा। माइक्रो मतलब 10 का पावर -6, याद है ना, माइक्रो मतलब 10 का पावर -6 और मिली मतलब 10 का पावर -3। ये -3 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻6 + 3 वोल्ट पर मीटर, कितना हो जाएगा ये 1 × 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। ये है के का वैल्यू। अब के का वैल्यू दिया है और आर भी निकालना है सर। ये कैसा क्वेश्चन है सर, एकदम सिंपल क्वेश्चन है सर। सब लोग ध्यान से देखो, इधर ध्यान से देखो। ये है ना अपना पूरा पोटेंशियोमीटर का वायर, ये पूरा वायर, इस पूरे वायर का इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का वोल्टेज ले लेते वी। इस पूरे वायर का पोटेंशियोमीटर वायर का वोल्टेज ले लेते वी। तो जैसे हम लोग वी को एल से डिवाइड करते क्या मिलता है, के मिलता है। तो के तो मुझे पता है, के मुझे पता है, एल वो भी मान लो। थोड़ा कुछ वी के साथ हरकत करो, देखते उसमें आर भी आएगा क्या, बिल्कुल आएगा, ध्यान से देखना। इस पूरे का वोल्टेज कैसे निकालेंगे, इसमें जो करंट बह रहा है आई, क्या बेटा आई, उस आई को आर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरे का क्या मिलेगा, वोल्टेज। तो वोल्टेज निकालने के लिए पहले क्या लगेगा, बोल आई। तो पहले तो इस सर्किट से बहने वाला करंट निकालते हैं। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, वी बाय आर। करंट का फॉर्मूला क्या था, वी बाय आर। क्या बैटरी का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, नहीं है, तो वी की जगह क्या ले लेंगे, एप्सिलॉन। लेकिन इस सर्किट में रेजिस्टेंस कितने हैं, 2 रेजिस्टेंस। एक तो इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस कैपिटल आर और दूसरा रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस आर बी। कैसे कनेक्टेड है दोनों, सीरीज में। तो इधर आर की जगह क्या लेना पड़ेगा, बोल सीरीज मतलब ऐड करेंगे ना, कौन सा, आर प्लस आर बी। सही है बेटा। ये मेरे को किसकी वैल्यू आई, बोल करंट की वैल्यू आई। तो वोल्टेज क्या रहेगा, वोल्टेज ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, वोल्टेज ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। पोटेंशियोमीटर वायर का वोल्टेज क्या रहेगा, ध्यान से देखा, पोटेंशियोमीटर वायर का वोल्टेज। सर वोल्टेज का फॉर्मूला होता है करंट। करंट कितना बह रहा है यहाँ से, आई, इंटू इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना है रे, आर। तो V को ऐसे ही रहने दे, I की वैल्यू क्या आई है, एप्सिलॉन बाय R प्लस आर बी इंटू आर। जिसकी जिसकी वैल्यू पता है रख देते हैं। एप्सिलॉन मालूम है ना, एप्सिलॉन कितना, एप्सिलॉन 2 वोल्ट। R इज हाउ मच, 8 प्लस आर बी इंटू आर की वैल्यू 8। कितना हो गया देखिए, 8 2 ज़ा 16 बाय 8 प्लस आर बी वोल्ट। ये क्या मिल गया मेरे को, बोल V। अब जरा ध्यान से देख, के दिया है ना मुझे, के दिया है ना बेटा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ के, V बाय एल। के की वैल्यू कितनी आई थी, के की वैल्यू कितनी आई थी, 1 इंटू, या फिर एक काम कर, इस के को ऐसे रहने दे, ये एल इधर आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू V। अब सबका वैल्यू पुट करो। हाउ मच इज के कितना आया था, 1 इंटू 10⁻³ हाउ मच इज एल, एल कितना है 8। V कितना आया 16 बाय 8 प्लस आर बी। सिर्फ आर बी अननोन है, मिल जाएगा, समझा। ये इधर डिवाइड करें ना, यहाँ के ऊपर आ जाएगा और ये पूरा उधर नीचे चला जाएगा। तो 8 प्लस आर बी इज इक्वल टू 16 बाय 1 इंटू 10⁻³ इंटू 8 से 16 कट गया 2। तो 8 प्लस आर बी इज इक्वल टू, ये 2 ऐसे ही रहेगा, 10⁻³ ऊपर गया 10⁻+3। ये 1 नहीं भी लिखेंगे तो चले। 2 इंटू 10⁻+3, 10⁻+3 मतलब 1000 ना रे, तो 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे 2000। तो 8 प्लस आर बी इज इक्वल टू 2000। ये 8 उधर जाएगा तो यहाँ प्लस में, वहाँ जाएगा तो माइनस। 2000 में से 8 निकाल दे रहे, बोलो 19 कितना आएगा, 1992 ओहम। ये रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर रखा हुआ रेजिस्टेंस, समझा। तो क्या आंसर दिया है, 15,900 सेम है जिसकी टेक्सट में। हाँ इतना गलत तो कि मैं बोला 15 कहाँ से आ गया, ठीक है ना। 1992 इज द करेक्ट आंसर, समझा। जिसकी टेक्स्ट बुक में और कुछ दिया है दैट इज रॉन्ग वन, ठीक है ना। न्यू टेक्स्ट बुक में करेक्ट आंसर दिया है 1992। समझ रहे सबको अच्छे से, ऐसे वेरी मच के। तो यहाँ पर ध्यान से सुन, यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज में मौजूद सारे न्यूमेरिकल्स क्या हो गए, फिनिश हो गए।
अब सिर्फ अपना लास्ट का 3 पेज बचा है चैप्टर में हाँ, बस 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 पेज नंबर 224 पे आओ। उधर पे पहली हेडिंग है गैल्वेनोमीटर, मिला? पहले गैल्वेनोमीटर पढ़ना है, उसके जस्ट नीचे एक हेडिंग है गैल्वेनोमीटर एज एन एमीटर। नेक्स्ट पेज पे पूरा वही चल रहा है। फिर लास्ट पेज पे आओ, गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्ट मीटर, मिला? और फिर एक छोटा सा डब्बा है ब्लू कलर का, डिस्टिंग्विश बिटवीन एमीटर एंड वोल्ट। बस इतना चैप्टर बचा है। और इसमें 4 न्यूमेरिकल भी है, लेकिन वो सॉल्व एग्जाम्पल की। इस टॉपिक के ऊपर एक्सरसाइज में कोई भी न्यूमेरिकल नहीं, सब तो खत्म हो गया, बचा ही क्या अभी, है ना? समझ रहे? तो नेक्स्ट लेक्चर में ये इतना पूरा टॉपिक पढ़ के हम लोग इस चैप्टर को क्या करेंगे, फिनिश करें। तो नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर आपका फिनिश हो जाए, ठीक है? देखो फटाफट, ईजी है कि नहीं? आसान चैप्टर है और इसमें कुछ भी फालतू नहीं है। पहले पेज से लेकर के आखिरी पेज तक आपने जितना टॉपिक पढ़ा है सब इंपॉर्टेंट है। किस हर टॉपिक में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ सकता है आपको ऐसे। समझ में आ रहा है अच्छे से? छोटा चैप्टर है, आसान चैप्टर, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। समझ में आ रहा है? आसान है, आप प्रैक्टिस करोगे, बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है? राइट इट डाउन, लिखो इसको।